वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैयद खान नासिर की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। सेनेट का इजलास 3 घंटे की ताखीर के बाद शुरू हुआ। सेनेट का इजलास 8 बजे रात शुरू होना था। विफाकी काबीना और कौमी असम्बली का इजलास आज दोबारा होगा। सेनेट के इजलास में सिर्फ 43 अरकान शरीक हुए। इजलास में सागदार विफाकी वजीर मोहसिन नकवी और मौजूद नहीं थे। इजलास की कार्रवाइयों का आगाज करने के बाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वक्फे सवालात मौखर करने की करारदाद पेश की। ऐवान ने मंजूर कर लिया। वजीर खजाना ने बैंकिंग कंपनीज तरमीमी बिल सेनेट में पेश किया, जिसे मंजूर कर लिया गया। वजीर खजाना ने सेनेट से इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बैंकिंग ऑर्डिनेंस 2008 में ग्लोबल क्राइसिस आए। 26वीं आईनी तरमीम की इत्तफाक़ राय से मंजूरी के लिए मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का सियासी मरकज़ बनी हुई है, जहाँ हुकूमत और पोजीशन अरकान के वक्फे से आमद का सिलसिला जारी रहा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम का हतमी मुसवदा फजल रहमान को पेश किया। सरबराह JUIF ने मुसवदा वसूल करने के बाद मुशावरत के लिए 1 रोज़ का वक्त मांग लिया। हुकूमत की जानिब से हतमी मुसवदा मौलाना फजल रहमान के हवाले कर दिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरबराह JUI की रिहाइश गाह पर मौजूद हैं। और यहाँ पे आपको अहम खबर से आगाह करते चले। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया है और वजीर आजम शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। विफाकी काबीना के अरकान भी कौमी असम्बली में पहुंच चुके हैं। आम खबर सामने आई, सेनेट का इजलास भी कुछ देर बाद शुरू होगा और जबकि कौमी असम्बली का इजलास इतवार की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आपको बताते चलें कि विफाकी काबीना का इजलास वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तलब कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। विफाकी काबीना के अरकान भी कौमी असम्बली पहुंच गए हैं और जराए का कहना है कि काबीना से आईनी मुसवदे की मंजूरी के लिए कोशिश की जाएगी और यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आईनी मुसवदे को मंजूर किया जाएगा। सेनेट का इजलास कुछ देर बाद दोबारा शुरू होगा, जबकि कौमी असम्बली का इजलास इतवार की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। और NTN नाजरीन के लिए ये अहम खबर सामने आई है। आपको बताते चले, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास फौरी तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। विफाकी काबीना के अरकान भी कौमी असम्बली पहुंच चुके हैं। ज़राए का कहना है काबीना से आईनी मुसवदे की मंजूरी लेने का इम्कान है। सेनेट का इजलास भी कुछ देर बाद दोबारा शुरू होगा, जबकि कौमी असम्बली का इजलास इतवार की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास फौरी तौर पर तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। विफाकी काबीना के अरकान भी कौमी असम्बली पहुंच गए। ज़राए का कहना है काबीना आईनी मसवदे की मंजूरी के लिए आज इम्कान मौजूद है और सेनेट का इजलास भी कुछ देर बाद दोबारा से शुरू किया जाएगा, जबकि कौमी असम्बली का इजलास इतवार की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी हो कुछ देर बाद इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के है। ये अहम खबर सामने आई है। आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं और विफाकी काबीना का इजलास फौरी तौर पर तलब कर लिया है। बहुत तवील मुशावरती अमल के बाद आइन साजी का अमल आगे बढ़ता जा रहा है और पीपल्स पार्टी JUIF आइन साजी पर 100% इत्तफाक कर चुके हैं। इस्लामाबाद में JUI के रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मौलाना फजल रहमान से मुसलसल राबिते में है और सियासी इत्तफाक राय के लिए हमने दिन रात काम किया है। बानी PTI को यहां तक पहुंचाने में PTI की मौजूदा क़यादत का अहम किरदार है। पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए फैसल वाडा का कहना था, कौम को समझ आ गई है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया। ये बानी PTI को जेल में बिठाकर खुद मजे लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई आए या ना आए 26वीं तरमीम पास हो जाएगी।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अगर इत्तफाक़ राय पैदा ना हुआ तब भी तरमीम पेश की जाएगी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कुछ लोग अगवा होने का दावा कर रहे हैं। बताया जाए कौन अगवा हुआ। झूठा बयानिया बनाया जा रहा है कि लोगों को अगवा किया जा रहा है। आइनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। एक मुत्तफ़िक़ा मुसव्वदा तैयार हुआ है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से मुग़वी पार्लिमान बाज़ेआब हो जाएगी। आईनी तरमीम के जरिए सियासी इस्तेहकाम और अदालती इस्लाहात का अमल तेज़ होगा, जिससे मुल्क में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी को तक़वियत मिलेगी। अदलिया की आज़ादी के लिए हमारे लॉन्ग मार्च से जजेस आज़ाद हो गए थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि आईनी तरमीम पर तहरीक इंसाफ को मनाने की मौलाना की अच्छी कोशिश है, लेकिन कोशिश रायगाह जाएगी। मुल्की मफाद पर किसी के साथ बैठकर बात करना पीटीआई का वतीरा नहीं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि काबीना, असम्बली और सेनेट के इजलासों की ताखीर की वजह पीटीआई वफ्द की बानी से मुलाकात है। और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तला अता तारड़ ने कहा कि तरमीम के हवाले से हमारे नंबर्स पूरे हैं। कोशिश है किसी भी तरीके से इत्तफाक़ राय पैदा हो जाए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आज़म से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फजल रहमान से भी मुलाकात की। उम्मीद है मौलाना फजल रहमान इत्तफाक़ राय को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगे। आईनी तरमीम खुफिया तरीके से लाई जा रही है, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार अख्तर मेंगल का कहना था कि आइन कोई खुफिया दस्तावेज नहीं होती, हर शहरी का हक है आइन में तरमीम से मुतल्लिक उसको पता हो। तमाम सियासी जमातों और उनके रहनुमाओं को पता होना चाहिए। सवाल यह है कि इन तरमीम का सरबराह कौन है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की मीडिया से गुफ्तगू पर हुकूमती और सिक्योरिटी ज़राए का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ज़राए का कहना है अख्तर मेंगल गलत बयानी और मुबालगा राय से काम ले रहे हैं। अख्तर मेंगल आज़ादी से घूम रहे हैं, मीडिया से बात भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी पर जुल्म जबर की अफसानवी दास्तान सुना रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। मैं 10 दिन ना मैं बैठ जाना दसिया ते घर उनदा बुलेटिन ते नहीं दूजा बंदा कर सकता। शदीद दर्द है। बैठने से पहले मुझे बता देते, मैं टाई लगाना थी, सब कुछ पड़ी हुई बैग में, मैं बैठ जाता। बैक साइड पे दर्द हो रहा है या सर में? सर में। मैंने कहा बैक साइड पकड़ लो, मैंने नहीं पीछे गर्दन पर। मैंने कहा शायद वो पेन लगाते हैं ना, उसकी कुछ चुभ रहा है इसको। मैं ये समझ ऐसे ही कम कर दूं। गोली पई है कोई? पैनाडोल? यार पैनाडोल ही नहीं है। बीपी हाई तो नहीं हो रहा? मुझे खुद बैठना पड़ेगा, असेंबली का इजलास तो चल रहा है।